हंसी खुशी से ना सही पर दीदी को आज घर में सबने रो रो कर ही विदा कर दिया। तो चलिए बताती हूँ कैसे। तो गार्डन की हमारी आखिरी रस्म थी दूधा भाती की, जिसको करने के बाद सब लोग लग गए नाश्ता करने में। तो दी भी नाश्ता कर रही थी, तो मैं उनको दिखा रही थी कि उनकी कौन कौन सी फ्रेंड्स उनके लिए कौन कौन सी गिफ्ट लेकर आई हैं। जिसके बाद हम निकल गए अपने घर के लिए। वैसे एक ऑप्शन हमारे पास ये भी था कि हम गार्डन में ही दीदी की विदाई कर दे, लेकिन मम्मी ने बोला कि कुछ रस्में ऐसी हैं जो घर पर ही करी जाती हैं, तो गार्डन में वो रस्में नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग को घर जाना पड़ेगा। और ये देखो घर जाते समय मेरे साथ क्या हुआ, बैग ही नीचे गिर गया कुर्सियों से। नीचे आकर देखा तो सबने अपना अपना सामान भी पैक कर लिया था। और घर आकर देखा तो दीदी को हमेशा के लिए ले जाने के लिए उनकी डोली भी तैयार हो रही थी। और अंदर मेरी बहन भी शादी के लाल जोड़े में बस नकली ज्वेलरी की जगह ससुराल से आई हुई रियल गोल्ड की ज्वेलरी पहन के तैयार हो रही थी। सुंदर चेहरे को और सुंदर बनाने के लिए बहुत ही हल्का मेकअप जैसे लिपस्टिक लगाया। चांदी की चप्पल पहनने से पैरों में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़े मोटे मोजे भी पहनाए। जिसके बाद दीदी को घर से बाहर लाया गया। और मम्मी तो मेरी ऑलरेडी रात से ही रो रही थी दीदी की याद में। और इंसानों ने भी क्या नियम बनाए हैं, दीदी घर से बाहर निकल गई एक बार तो फिर मम्मी से नहीं मिल पाएंगी, इसलिए घर के अंदर ही उन्हें मिलना पड़ेगा। फिर कुछ बेटी के हाथ की रस्में जैसे कि दहलीज लीपना और 5 हल्दी के थापे लगाना। और घर के अंदर रो रही माँ के ऊपर घातों में भर के गेहूं फेंकना। फिर और रस्मों के हिसाब से 5 कुल्ले दूध के दीदी ने भाई के हाथ पर करे। फिर दीदी पापा के पास जाके रोई। और मुझे तो इतना ज्यादा इमोशनल लग रहा है ना, वॉइस ओवर भी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और 2 दीदियों की शादी हुई थी तब तो पता नहीं था, तब छोटी थी, लेकिन अब समझ में आ गया है कि शादी करके दूसरे घर जाना कितना ज्यादा मुश्किल है। अपने घर को छोड़कर इतना बड़ा दुख मैं तो नहीं झेल पाऊंगी अपने मम्मी पापा से दूर जाने का, इसलिए मैं तो शादी कभी नहीं करने वाली। एक बार विदाई करके दीदी थोड़ी दूर से फिर वापस आ गई। और जो रस्में पहले करी थी वो फिर से करी, बस इस बार 5 घी के हाथ के निशान लगाए दीवालों पर। फिर से गेहूं के दाने मम्मी चाची और मामी के ऊपर फेंक कर दीदी बैठ गई डोली के अंदर ससुराल जाने के लिए। आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बस आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था विदाई का दीदी की शादी का। तो व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय, राधे राधे।